राइट, फिर से राइट साइड गर्दन घुमाएं, सेंटर, लेफ्ट। अब हम रीवा चालन का अभ्यास करेंगे। नेक रोटेशन करने वाले हैं। टुंडी कंठों पे लगाएं और गर्दन को दाईं से बाईं, राइट टू लेफ्ट धीरे धीरे घुमाएं। इसमें चक्कर आने की संभावना होती है, सावधानी पूर्वक करें, शक्ति का अतिक्रमण ना करें। फिर बाईं से दाईं धीरे धीरे फिर से विपरीत दिशा में आप चलन करें। रीवा चालन का अभ्यास कर रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को दूर करता है ये रीवा। एक बार और, राइट टू लेफ्ट, रिलैक्स। अब हम करेंगे कंधों की अग्रज जकड़न दूर करने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे, बहुत सभी अच्छा कर रहे हैं। अगेन ब्रीथ इन, फिर से श्वास लें, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। कंधों की अग्रज जकड़न दूर करने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे। अब हम करेंगे स्कंद चालन का अभ्यास। दोनों हाथ की उंगलियां आपस में मिलाकर इस प्रकार कंधों पर रखना है। दोनों कोहनियां आपस में मिला लें, इस प्रकार कोहनियां मिला लें। श्वास लें और गर्दन को, कंधों को पूरा ऊपर उठाएं, क्लॉकवाइज रोटेशन करें। हम कर रहे हैं स्कंद चालन का अभ्यास। श्वास लें, श्वास छोड़ें। घड़ी की दिशा से हम कंधों की अग्रज जकड़न दूर कर रहे हैं। अब हम नीचे से विपरीत दिशा में करेंगे। कोहनियां नीचे की ओर मिला लें और घड़ी की विपरीत दिशा में स्कंद का चालन करें। कंधों की अग्रज जकड़न दूर करने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आएंगे। शरीर का आकार त्रिकोणाकार होता है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। पैरों की विसंगति दूर हो जाती है। रिलैक्स। मैडम यहाँ से बहुत इसी अच्छा प्रकार चलेगी। लेफ्ट साइड से करेंगे। आइए लेफ्ट लेग को घुटने में मोड़े कोई लड़की भी खिसकती जा रही है बेचारी, और लेफ्ट साइड धीरे धीरे नीचे। मैं इधर खिसकता आ रहा हूँ, भवानी भी इधर खिसकता आ रहा है, बेचारा क्या करे। शरीर त्रिकोणाकार होता है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। पैरों की विसंगति दूर हो जाती है। रिलैक्स। एक सूक्ष्म सितारा मैं सूक्ष्म सितारा बिल्कुल बहुत अहम है। और जिस तरह से योग दिवस को जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अभी तक हर वर्ष इसको बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। योग तो पहले से ही हम सब लोग, मुझे लगता है भारत की तो एक ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी एक पहचान पहले भी थी, अभी भी है। लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक ग्लोबल स्वरूप दिया है, वो हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज भी पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, बहुत बड़े रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पूरे राजस्थान में भी जितने भी अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और आयुष मंत्रालय सभी मिलकर इसको मना रहे हैं। आज यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हमारे यहाँ भी सिटी पैलेस में भी मनाया जा रहा है। और इसके अलावा आमेर में है और सभी जगह, मतलब आप देखिए चित्तौड़ फोर्ट है, सभी जगह पे हम लोगों ने इसमें प्रयास किया है कि क्योंकि ये हमारी विरासत है, ये मॉन्यूमेंट्स भी विरासत है और ये भी योग भी हमारी विरासत है, हमारा हेरिटेज है। एक टैंजिबल और इनटैंजिबल हेरिटेज की जब हम बात करते हैं उसमें योग भी आता है। और बहुत खुशी की बात है कि इसको हम लोगों ने अब फाइनली पहचाना है, भारत ने भी और पूरे विश्व ने भी, कि इसका महत्व क्या है। इसमें ना सिर्फ हमारी जो फिजिकल फिटनेस है, लेकिन मेंटल फिटनेस
और जो हमको शांति मिलती है वो भी योग से ही मिलती है और किसी चीज़ से नहीं मिलती है। तो बहुत ही हम सभी को खुशी है कि इसको हम लोग अब फाइनली पहचान रहे हैं और इसको एक ग्लोबल पहचान मिल रही है। और जो इसको मिलना चाहिए था, वर्षों से वो नहीं मिला, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयत्न किया और आज हम लोग बहुत बहुत मुझे लगता है हक से कह सकते हैं, अधिकार से कह सकते हैं कि ये हमारी ही संस्कृति है भारत की, लेकिन अब इसको एक बहुत बड़ा रूप दिया जा रहा है। ग्लोबल स्टेज पे इसकी पहचान बन चुकी है। कितना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कि राजस्थान में भी बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह पे इसको हम लोग बड़े रूप में मना रहे हैं। स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग भी हो, योग हर कोई कर सकता है, अपने जीवन में अपना सकता है। और ना केवल 21 जून, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज है, ये मैसेज ये है कि हमको हमारी फिजिकल फिटनेस पे, योग पे, मेंटल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और इसको हमारे जीवन में एज अ लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। पहली बार